ओके, तो हम लोग लास्ट वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पे पहुंचे थे और उसमें क्रेडिट पीरियड दिया था 1/4 मंथ। तो हमने ये कैलकुलेशन किया था कि जुलाई में हम लोग कितना पैसा पे करेंगे। तो जुलाई में पे करेंगे 1/4 ऑफ जून, मतलब 17,500, एंड 3/4 जुलाई का, जुलाई में मतलब 60,000 का। हमें को इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करना है, मेरे को इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करना है 17,500 और 45,000, और वो मैं पे करूंगा जुलाई में 17,500 और 45,000। इन दोनों को ऐड करके मैं यहाँ पे लिखूंगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जुलाई में 62,500। आप लोग डायरेक्टली आंसर लिखोगे 62,500, ये कैलकुलेशन नहीं लिखना, सीधा आंसर 62,500। जुलाई के बाद अगस्त, अब अगस्त में हम लोग पे करेंगे 15,000, जुलाई का 15,000 मतलब जुलाई का 1/4 और अगस्त का खुद का 3/4, तो 15,000 और 60,000 ये हो जाएगा 75,000। ये हम पे करेंगे अगस्त में 75,000 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 75,000 अगस्त में। अब बाकी बचा सितंबर लास्ट, सितंबर में हम पे करेंगे 20,000 प्लस 67,500, तो हो जाएगा 87,500। 20,000 प्लस 67,500 ये हो जाएगा 87,500 सितंबर में, 87,500 ये सितंबर 87,500। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पे है, अब आप लिख सकते हो जुलाई में 62,500, अगस्त में 75,000 और सितंबर में 87,500। इतना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमको पे करना है। ठीक है, इतना लिख लो अच्छी तरह। मैंने थोड़ा जूम आउट कर दिया जैसे ज्यादा कंटेंट एक ही स्क्रीन पे दिखाई दे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बाद हम लोग पहुंचे थे यहाँ पे 7th एडजस्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गया। अब 7th एडजस्टमेंट का सेकंड पार्ट, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस इज 1/2 मंथ। तो अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस टाइम लैग इज 1/2 मंथ। अब मैं एक बार ओरली ट्राई करता हूँ, देखते हैं कि हमको आता है कि नहीं, आपको समझ में आता है कि नहीं। अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस का टाइम लैग है 1/2 मंथ। अब मेरे को स्टार्ट करना है जुलाई से, तो जुलाई का अदर ओवरहेड एक्सपेंस है 70,000। ये जुलाई का अदर ओवरहेड एक्सपेंस है 70,000। अब जुलाई में कितना पे करेंगे, क्रेडिट पीरियड है हाफ मंथ, जो भी लिखा हुआ है हाफ मतलब 1/2, जो भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है हाफ वो प्रीवियस मंथ का। तो 80,000 का हाफ 40,000 मतलब आधा जून का आधा जुलाई का। 1/2 लिखा हुआ है बेटा, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/2 तो 1/2 ऑफ प्रीवियस मंथ, 1/2 ऑफ प्रीवियस मंथ। बाकी 1 में से माइनस करके कितना बचा, बाकी 1 माइनस 1/2 तो बाकी बचेगा 1/2 ऑफ करंट मंथ। जो भी फ्रैक्शन क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो प्रीवियस मंथ का, फिर 1 में से माइनस करके जितना बचा वो करंट मंथ का। तो हम लोगों को स्टार्ट करना है जुलाई से। तो जुलाई में कितना पैसा पे करेंगे, हाफ ऑफ जून प्लस हाफ ऑफ जुलाई। तो जून का हाफ होगा 40,000, जुलाई का हाफ होगा 35,000। तो 40 और 35 ये हो जाएगा 75,000। तो हम पे करेंगे 75,000 जुलाई में। अब वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं, अभी आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। 75,000 यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस। जुलाई में मैंने पे किया हाफ जून का हाफ जुलाई का 75,000। आगे फिर हम लोगों को चाहिए अगस्त। अगस्त में कितना पैसा पे करेंगे, तो अगस्त में हम लोग पे करेंगे, अगस्त में कितना पैसा पे करेंगे, हाफ ऑफ जुलाई
हाफ ऑफ अगस्त, प्रीवियस मंथ का आधा और खुद का आधा। तो प्रीवियस मंथ का आधा होगा 35,000 और खुद का आधा होगा 45,000। 35 और 45 होता है 80,000। तो हम पे करेंगे 80,000। यहाँ पे पेमेंट में आएगा 80,000। ये हमने पे किया अगस्त में। अब सितंबर लास्ट, सितंबर में कितना पैसा पे करेंगे? सितंबर में हम लोग पे करेंगे, सितंबर में हम लोग पे करेंगे अगस्त का आधा और सितंबर का आधा। तो अगस्त का आधा होगा 45,000 और सितंबर का आधा होगा 50,000। 45 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 95,000। 95,000 हम पे करेंगे सितंबर में। 95,000 डन। तो हाफ मंथ लिखा हुआ है तो हाफ प्रीसीडिंग मंथ का, हाफ करंट मंथ का। इतना लिख लो अच्छी तरह, लिखो फटाफट। अब 7th पॉइंट तक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद है 8th पॉइंट। 8th पॉइंट में लिखा हुआ है अ न्यू मशीन इज टू बी बॉट या परचेज्ड फॉर ₹4 लाख इन जुलाई। जुलाई में खरीदेंगे 4 लाख रुपए की मशीन। द पेमेंट ऑन विच आर मेड इन 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम द डिलीवरी डेट। अब मेरे हिसाब से तो डिलीवरी डेट जुलाई होगी, पर टेक्स्ट बुक वाले कभी कभी 1 महीना लेट कर देते हैं। मेरे हिसाब से खरीदा मशीन जुलाई में है तो डिलीवरी डेट भी जुलाई में ही होगी। तो 4 लाख के 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, तो सीधी बात है 4 लाख डिवाइडेड बाय 4, ये FOUR 4 लिखा हुआ है। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 तो महीने का हुआ 1 लाख। और हमने जुलाई में खरीदा है तो जुलाई से ही स्टार्ट करेंगे, हर महीने 1 लाख। तो 1 लाख जुलाई में, 1 लाख अगस्त में, 1 लाख सितंबर में और 1 लाख अक्टूबर में भी आएगा, पर हमको अक्टूबर का कैश बजट बनाना नहीं है। अभी 1 लाख और बाकी है। जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर में भी 1 लाख आएगा, पर अक्टूबर का कैश बजट हमको बनाना नहीं है। ठीक है, ये 4th पॉइंट। तो मेरे हिसाब से ये जुलाई में खरीदा है तो जुलाई से ही स्टार्ट होना चाहिए। टेक्स्ट बुक वाले कभी कभी इसको अगस्त से स्टार्ट करते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। टेक्स्ट बुक वाले कभी कभी ऐसे करते हैं। मेरे हिसाब से जो मैंने लिखा है वो सही है, जुलाई से स्टार्ट होना चाहिए। तो मशीनरी परचेज्ड ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंस ऐसा भी चलेगा। फिर 5th पॉइंट, 5th पॉइंट में लिखा हुआ है, सॉरी 9th पॉइंट, डिविडेंड ऑफ ₹50,000 फॉर द ईयर 2011-12 इज टू बी पेड इन सितंबर। अब लिखा हुआ है सितंबर में डिविडेंड पे करो तो पे करो, सितंबर में 50,000 पे करो डिविडेंड। सितंबर 50,000, सितंबर 50,000, ये सितंबर है। देखो बेटा ऊपर मैं एडिंग में दिखा दूं आपको, ये सितंबर है। तो सितंबर में 50,000 हमने पे किया डिविडेंड, यहाँ पे लिख देने का 5th पॉइंट, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड। बस अब चेक करेंगे क्वेश्चन में कि कोई एंट्री रह तो नहीं गई। क्वेश्चन में चेक करेंगे, एडजस्टमेंट तो सारे मैंने कंप्लीट किए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ओके, एडजस्टमेंट्स मैंने सारे कंप्लीट किए। ऊपर ये जो 3 कॉलम दिए हैं, सेल्स भी हमारा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी हो गया, अदर ओवरहेड भी हो गया, ये ओपनिंग बैलेंस भी हो गया 10,000 1 जुलाई का हो गया। बस अभी इसकी सिर्फ बैलेंसिंग करनी है, पहले मैं कर लेता हूं, बाद में आप लोग देख के लिख लेना। इक्वल टू सम फ्रॉम 10,000 टू 2,80,000, मतलब 10,000 और 1 लाख और 2,80,000। पहले ओरली करो, 3,90,000, 3,90,000, ठीक है। फिर पेमेंट्स का टोटल 210 से लेकर कितनी अमाउंट्स हैं? 4। तो इक्वल टू सम फ्रॉम 210 टू ये डैश डैश तक, यहां तक, तो टोटल होता है यहां तक 447,500। बहुत अच्छा बेटा, माइनस में आंसर आएगा, मेरे को सिखाने को मिलेगा। तो
ओपनिंग बैलेंस और रिसिप्ट्स का टोटल है 3,90,000, पेमेंट्स का टोटल है 447,500। अब माइनस करेंगे तो 3,90,000 माइनस 447,500, तो आंसर माइनस में आएगा 57,500। पर घबराने का नहीं, आंसर माइनस में चलेगा, इसी 57,500 को ऊपर लेके जाएंगे। 57,500 ये सेल एड्रेस क्या है, ये है ई में 624, E624, तो मैं ऊपर जाके लिखूंगा E624 यहाँ पे इक्वल टू E624। गलत आया, चलो फिर से देख लेते हैं। -57,500, अब सही आया, -57,500। मतलब जुलाई में आंसर माइनस में आया था, चलेगा। पहले जब हम लोग 11th में थे तो हम ऐसे बोलते थे कि कैश बैलेंस कभी माइनस में नहीं होता है, बट इस चैप्टर में ये बजट है। बजट मतलब इतना कैश आने वाला है और इतना कैश जाने वाला है, इसमें माइनस में बैलेंस आए तो चले, राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस में आता है बहुत बार। अब ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो ये हमारा अगस्त का टोटल ए, फिर ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये हमारा अगस्त का टोटल बी, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये हमारा अगस्त का क्लोजिंग बैलेंस -52,500, इसको ऊपर लेके जाएंगे -52,500 को, ये -52,500 अगस्त का जो क्लोजिंग था वो सितंबर का ओपनिंग हो गया। अब सितंबर का टोटल ए 595500, अब सितंबर का टोटल बी 602500। अब क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस है -7,000, चलेगा, तीनों माइनस में आ रहा है, कोई बात नहीं। ये कैश बजट है कि इतना कैश हर महीने में माइनस में आने वाला है, तो कंपनी को पहले से ही पैसों का अरेंजमेंट करना चाहिए। हम कंपनी का नाम क्या था, गायत्री लिमिटेड या सुरभि लिमिटेड, हम सुरभि लिमिटेड को पहले से एडवाइस देंगे कि भाई आपका कैश जो है वो माइनस में जाने वाला है जुलाई अगस्त सितंबर में, तो आप पहले से ही कुछ पैसों का अरेंजमेंट करके रखो, हम ऐसी उनको एडवाइस दे सकते हैं। और जिसका जितना बाकी है लिख लो, ये कैश बजट है, ये एंडिंग तक, और पहले 2 वर्किंग नोट तो मैं लिखा चुका हूं, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का वर्किंग नोट, जिसका जितना बाकी हो लिख लो। शुरू करो।